जय श्री राम। आज का विषय है भातखंडे। पंडित भातखंडे का जन्म बंबई प्रांत के वाल्केश्वर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1860 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक उच्च ब्राह्मण वंश में हुआ। इनका नाम विष्णु नारायण रखा गया। विष्णु नारायण के माता पिता संगीत के बड़े प्रेमी थे। पंडित जी ने सन 1883 में बीए तथा 1890 में एलएलबी की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा प्राप्त कर लाहौर में वकालत का व्यवसाय शुरू किया। पंडित जी गायन में निपुण थे, साथ ही सितार और बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते थे। इन्होंने संगीत विद्या को कई गुरुओं द्वारा प्राप्त किया था। इनके मुख्य गुरु मोहम्मद अली खान थे, जो जयपुर में रहा करते थे। अन्य गुरुओं में ग्वालियर के श्री एकनाथ पंडित, रामपुर के नवाब कलवे अली खां और पंडित बुआबेल वाक्कर थे। सितार शिक्षा पंडित जी ने सेठ वल्लभदास जी के से प्राप्त की थी। पंडित जी के विचार संगीत संबंधी पंडित जी का विचार संगीत संबंधी खोज करना था, इसलिए वे एकाग्रचित्त होकर संगीत की ओर झुक गए। सन 1904 में उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। जगह जगह जाकर उन्होंने पुस्तकालयों में संगीत संबंधी पुस्तकों का अध्ययन किया और संगीतज्ञों से वाद विवाद भी किया। सन 1946 में पंडित जी ने बड़ौदा में एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं बड़ौदा नरेश ने किया। परिणाम स्वरूप सन 1919 में पंडित जी ने ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी खोली। इस संगीत सम्मेलन के बाद पंडित जी ने भिन्न भिन्न नगरों में जाकर संगीत सम्मेलन किए, जिनमें दिल्ली, बनारस, लखनऊ आदि प्रमुख हैं। भातखंडे ने संगीत की तीन विद्यालय खोले। पहला लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में मारिस म्यूजिक कॉलेज, जो आजकल भातखंडे संगीत विद्यापीठ कहलाता है। दूसरा संगीत विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला, जो माधव संगीत विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। और तीसरा विद्यालय बड़ौदा में खोला। इन विद्यालयों द्वारा संगीत का बहुत अच्छा प्रचार हुआ। इन संस्थाओं ने अपने पाठ्यक्रम निर्धारित किए और उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां भी प्रदान की। आजकल ये विद्यालय भारतीय संगीत की प्रमुख संस्थाएं मानी जाती हैं। पंडित जी ने अपने काम को 4 भागों में बांटा। भातखंडे का पहला कार्य संगीत कला और शास्त्र का मेल कर उसे स्पष्ट किया। उन्होंने प्रचलित और अप्रचलित रागों की खोज करके थाट राग पद्धति में बैठाया। उन्होंने कुल 10 थाट माने और हिंदुस्तानी सारे राग इन्हीं थाटों के अंतर्गत रखे। इस प्रकार जनक जन्य पद्धति अथवा थाट राग पद्धति को प्रचार में लाए। दूसरा कार्य पंडित जी ने यह किया कि बड़े बड़े उस्तादों के पास जाकर उनकी खानदानी चीज़ों यानी गीतों को एकत्रित कर क्रमिक पुस्तक मालिका नामक पुस्तक बना 6 भागों में प्रकाशित किया। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य नई नोटेशन पद्धति अर्थात स्वर लिपि पद्धति को बनाना था। उन्होंने एक स्वतंत्र स्वर लेखन पद्धति की नोटेशन स्थापना की, जो सरल होने के साथ वैज्ञानिक भी है। चौथा कार्य आधुनिक संगीत शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया। इन सब कारणों से संगीत जगत के साथ पूरा देश उन्हें संगीत शास्त्र का प्राणदाता कहकर पुकारता है। भातखंडे ने भारतीय संगीत पर संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा की कई पुस्तकें लिखी। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति
क्रमिक पुस्तक मालिका, यह 6 भागों में है। अभिनव राग मंजरी संस्कृत में। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भाग मराठी में। स्वर मालिका गुजराती में। लक्ष्य संगीत संस्कृत में। आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। भारत को नहीं तो विश्व को संगीत की बड़ी देन देकर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे 19 सितंबर 1936 को परलोक सिधार गए। भारत माता की जय।